ऑलराइट जी। जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में छोड़ा था वो बेसिकली गेट वेरिएबल पे छोड़ा था। गेट एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल था जिसके थ्रू आप फॉर्म की वैल्यूज को रिट्रीव करेंगे। अभी हम पोस्ट का वेरिएबल देखेंगे कि जो पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल आपको अवेलेबल है उसके थ्रू आप किस तरह से वैल्यू ले सकते हैं। बेसिकली आप किस तरह से डिफरेंट जो फॉर्म की फील्ड्स हैं उनको आप इनपुट में ले सकते हैं। हमने देखा था फॉर्म क्या है, फॉर्म में हम लोगों ने देखा था मेथड क्या चीज़ है, एक्शन क्या चीज़ है। एक्शन आपको मस्त पता होना चाहिए, एक्शन फाइल का नेम है, वो यूआरएल है जिस पे आपने रीडायरेक्ट होकर जाना है। और जो आपके पास मेथड है वो बेसिकली या पोस्ट है या गेट है। अगर गेट है तो आपको यूआरएल में आपको क्यूरी स्ट्रिंग की फॉर्म में आपकी जितने भी वेरिएबल्स हैं जो आपने इनपुट फील्ड फिल की वो आपको नजर आएंगी। अगर आपके पास पोस्ट वेरिएबल है तो आप जितनी भी फील्ड्स आपने फिल की हैं वो एक मैसेज बॉडी में HTTP रिक्वेस्ट की जो मैसेज बॉडी है उसके थ्रू सर्वर साइड पे चली जाएंगी। अभी हम देखेंगे हम पोस्ट वेरिएबल के थ्रू किस तरह से सेकंड पेज पे फॉर्म का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिकली यूज करेंगे सेकंड। ये हमारे पास सेकंड था। सेम उसी तरह जिस तरह से आपने आपको गेट का रिजल्ट मिला है उसी तरह आपको पोस्ट का रिजल्ट भी मिलेगा। सिंपल आपने यहाँ पे पोस्ट लिख देना है, ठीक है। आप पोस्ट लिख देंगे तो आपको पोस्ट का रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। जब वैम्प स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देती हूँ। सिंपल आपने गेट की जगह सिर्फ पोस्ट का वेरिएबल यूज करना है और आप पोस्ट के वेरिएबल की आउटपुट को चेक कर लेंगे। पहले ही वैम्प और जैम्प को आप वैम्प या जैम्प जो भी आपके पास है आप उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी हम चेक करेंगे वैम्प या जैम्प में से स्टार्ट करने के बाद हम HTTP localhost / formdemo.php ये आपके पास फॉर्म है, इसको आपने फिल किया, सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई एरर है। लाइन 79 और लाइन 80 पे अनडिफाइंड यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दिस आउट। मैंने यहाँ पे शायद मेथड को पोस्ट नहीं किया था, इसलिए मेथड को पोस्ट करेंगे। मेथड गेट होगा तो गेट वेरिएबल आपने यूज करना है। अगर मेथड पोस्ट होगा तो आपने पोस्ट वेरिएबल को यूज करना है। जहाँ पे अब आप कुछ भी पासवर्ड एंटर करें, सबमिट करेंगे, अभी भी एरर आ रहा है। में भी आप चेंज कर सकते हो। अगर गेट का मेथड है तो में भी आप पोस्ट का वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। लेट्स चेक दिस आउट कि क्या एरर आ रहा है। यूजर नेम भी आपने फिल कर दिया है, पासवर्ड भी एंटर कर दिया आपने, यूजर नेम भी दे दिया है, पासवर्ड भी दे दिया हुआ है। व्हाट इज एरर ओवर हियर? maybe what is the error over here? Let me write something over here. अच्छा जी, ये आपको नजर आ गया। आपने गेट का मेथड है तो गेट वेरिएबल यूज करना है, अगर पोस्ट का मेथड है तो आपने पोस्ट का वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है और आपको उसी तरह से आपको आपकी डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि आपने पोस्ट का वेरिएबल, पोस्ट के मेथड, गेट के वेरिएबल और गेट के मेथड का क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई आपके पास कोई टेक्स्ट फील्ड है उसको आपने किस तरह से लेना है हमने ये देख लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने नेम गेट कर लिया, अब आप इको की कमांड में लिख सकते हैं कि वेलकम टू कॉन्केटिनेशन लगाएं डॉलर ऑफ नेम, ठीक है। दिस इज वेरी, अब आप देखें हमने जो एक फॉर्म से एक यूजर नेम लिया है उसको दूसरे पेज पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो हम बेसिकली किस तरह से यूज कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू हम उसको फेच कर रहे हैं, वेलकम टू जैनब, ठीक है। इस तरह से आपने वैल्यूज को लेके तो आपने शो करवाना है। अगर आपके पास कोई हिडन फील्ड है तो हिडन फील्ड का भी प्रोसेस वही है। अगर आपके पास कोई हिडन फील्ड है जो कि आपने दी हुई है, जो कि विजिबल नहीं है, उसको आपने कोई वैल्यू सेट कर दी हुई है,
तो उसको भी बेसिकली आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, हिडन नेम भी एक्चुअली आपके पास सेव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एक मैंने फील्ड यहाँ पे क्रिएट करती हूँ फॉर्म में। फॉर्म में मैंने एक फील्ड इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल्स टू ये यूज़र नेम, वैल्यू इसको आप कोई भी दे देंगे क्योंकि अब आप इसको हिडन करने वाले हैं। इसको आप कोई भी वैल्यू दे दें। अब आप इसको जब चेक करेंगे टाइप इज इक्वल्स टू इसको आप हिडन कर देंगे तो आप ये फील्ड आपको एक्चुअली ब्राउज़र पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप इसको सबमिट के बटन पे क्लिक करने से नेक्स्ट पेज पे फिर भी व्यू कर सकेंगे क्योंकि आपने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी हुई है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउज़र। अभी आप देखिए कि आपने लेट्स सपोज अब आपको देखिए यूज़र नेम हिडन हो गया। ठीक है, लेकिन उसको एक वैल्यू मैंने असाइन कर दी थी। अब मैं यहाँ पे इसको कोई पासवर्ड दे देती हूँ तो आपको वो वैल्यू भी नज़र आ रही है और वो पासवर्ड भी नज़र आ रहा है। मतलब आप हिडन फील्ड को भी गेट वेरिएबल के पोस्ट वेरिएबल के थ्रू अचीव फेच कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या है, अगर आपने अच्छा अब आपके पास देखिए आपके पास चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, चेक बॉक्स को आपने किस तरह से सेकंड पेज पे रिट्रीव करना है। फॉर एग्जांपल एक आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जो कि जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डू यू हैव कमांड ऑन। ठीक है, मतलब कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस है जिनके पास आपको कमांड है। फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आपको एक सी और C++ की लैंग्वेज है, आपको विजुअल बेसिक की लैंग्वेज गिवन है, PHP की लैंग्वेज गिवन है। लेट्स सपोज आपको उसमें से 2-3 लैंग्वेजेस आती हैं तो आपने 2-3 लैंग्वेजेस में से वहाँ पे आप टिक कर देंगे तो उसकी वैल्यू को आप सेकंड पेज पे किस तरह से रिट्रीव करेंगे। अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक चेक बॉक्स है। एक फॉर्म में तो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं तो आपको उन सब का पता होना चाहिए। फिर अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने चेक बॉक्स से किस तरह से वैल्यू अचीव करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कि कौन कौन सी लैंग्वेज पे कमांड है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डू यू नो। तो आप इसमें से कोई ना कोई वैल्यू फेच करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख देना है। लेट्स सपोज आप 2 इनपुट वैल्यूज दे रहे हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स है। अब फॉर्म आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। अब एरे की फॉर्म में आपने देना है क्योंकि यूज़र मल्टीपल वैल्यूज भी एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकता है। तो जब नेम आपके पास एक एरे की फॉर्म में होगा तो ही आप मल्टीपल वैल्यूज को फेच कर सकेंगे। यहाँ पे आप लैंग्वेज का वैल्यू आप दे दें दैट इज C++ और आप C++ का पूछ रहे हैं। देन आपके पास सेकंड इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स है। इसमें आप नेम आपने सेम रखना है क्योंकि आपके पास एक ही लेवल के अंदर मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं, मतलब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे सी का पूछ रहे हैं। थर्ड इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स है। नेम इज इक्वल टू लैंग्वेज। इसको भी आप कोई ना कोई वैल्यू साइन कर देंगे और आप यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे। नाउ वी विल सी ऑन द ब्राउज़र कि आप बेसिकली इन सब की वैल्यूज़ को किस तरह से फेच कर सकते हैं। आप सेकंड पेज पे गए action.php में जो कि आपने मेंशन किया हुआ है। एंड नाउ यू विल यूज फॉर ईच लूप इन ऑर्डर टू रिट्रीव ऑल ऑफ दोज वैल्यूज। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर पोस्ट को डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। $_पोस्ट में लैंग्वेज एक आपने बेसिकली एरे बना ली थी। उस एरे में मल्टीपल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, चेक बॉक्सेस जिसको आपने टिक किया हुआ है और उसमें से आप एक लैंग्वेज को बेसिकली एट ए टाइम लेके जा रहे हैं और इसको फिर आपने इको की कमांड के थ्रू हर लैंग्वेज को प्रिंट कर लेना। ठीक है, ये आपने बेसिकली क्या किया है कि आपने एक एरे बना लिया है। उस एरे की वैल्यूज़ को आप बेसिकली एट ए टाइम अचीव कर रहे हैं, फेच करते जा रहे हैं। अब ये एरे कहाँ से आई है, ये आपने जो मल्टीपल लैंग्वेजेस दी थी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डू यू नो। तो जिस लैंग्वेज पे आप टिक करेंगे उसको आप एक्शन में जिस पेज का नेम आपने लिखा हुआ है उस पेज पे आप इसको फेच कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउज़र के इधर इट इज़ वर्किंग और नॉट। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी यूज़र नेम दे दिए, आपने यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस का आपने कहा है कि आपको आती है। ठीक है, जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली वाई देयर इज सम एरर। लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउज़र। क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो नाउ लेट्स चेक दिस अगेन। ठीक है, C++ और C यूज़र को आती है। नाउ लेट्स सपोज मैं ये कह देती हूँ कि यूज़र को सिर्फ विजुअल बेसिक आती है। ठीक है,
आप सबमिट करेंगे तो आपको वो लैंग्वेज नज़र आ जाएगी एक्चुअली जो कि आपने यूज़र से फिल करवाई। थोड़ा सा इसको बेहतर करते हैं ताकि आप इजीली इसको इंटरप्रेट कर सकें। तो आप हर लाइन के बाद एक BR दे दें, हर बेसिकली उसके बाद आप एक BR का टैग दे दें। ये आपने कर दिया। कॉन्केटिनेशन की कमांड आपको फिंगर टिप पे आनी चाहिए कि कॉन्केटिनेशन को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, जब तक आपको कॉन्केटिनेशन नहीं आएगी, यूज़र नो दिस लैंग्वेज, मतलब यूज़र नो दिस लैंग्वेज। ओके, इसके बाद भी आप एक BR का टैग दीजिए। थोड़ा सा इसको मैंने इसलिए इस तरह कर दिया ताकि आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे हमने एक इनपुट टाइप दी हुई थी लेबल पासवर्ड, वो हमें वहाँ पे नज़र नहीं आई, तो मैं इसको दोबारा से ठीक कर रही हूँ। ऑलराइट जी, आप चाहते हैं कि ये आपको नेक्स्ट लाइन पे नज़र आए। थोड़ा सा मैं इसको बेहतर कर रही हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड आप इसको कर सकें। अब इसको चेक करते हैं। अब आपको ये नेक्स्ट लाइन पे नज़र आएगा। इसकी इनपुट फील्ड आपको नज़र नहीं आ रही। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नाउ इट इज़ फाइन, नाउ इट इज़ प्रॉपरली वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड दे दें। आपको फॉर एग्जांपल 2 लैंग्वेजेस भी आती हैं। आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे वो सारी वैल्यूज आपको नेक्स्ट पेज पे यूज़र नो दिस लैंग्वेज, यूज़र नो दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो आपने इस तरह से फॉर ईच लूप के थ्रू सारी वैल्यूज को चेक बॉक्स की सिर्फ वैल्यूज को आपने फेच करनी है। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। आपको मैंने चेक बॉक्स से भी बता दिया, इनपुट फील्ड से भी बता दिया। अगर आपके पास कोई यूज़र नेम है तो आपने उसको किस तरह से फेच करना है। अगर आपके पास कोई चेक बॉक्स है तो आपने उसको किस तरह से सेकंड पेज पे पास करना है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आप किसी और URL पे भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आप वो एक्शन में बस मेंशन कर देंगे कि इस पेज पे जाके मेरी वैल्यूज़ शो हों मुझे। ठीक है, अब ये भी आपने कर लिया। आप थोड़ा सा फॉर्म को मैं बेहतर करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं फॉर्म को बूटस्ट्रैप के अंदर लेके चलूँगी ताकि आपको मैं साथ साथ बूटस्ट्रैप का सिंटेक्स भी सिखा दूँ। अगेन थोड़ा सा फॉर्म को बेहतर किया है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अभी हमने देख लिया कि हम चेक बॉक्स की वैल्यू किस तरह से फेच करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम एक रेडियो बटन की वैल्यू को किस तरह से फेच करेंगे। देखें, चेक बॉक्स और रेडियो में क्या डिफरेंस है। चेक बॉक्स अगर आपने टाइप रखी है तो आप चेक कर सकते हैं मल्टीपल बॉक्सेस को आप टिक कर सकते हैं। रेडियो बटन में आप सिर्फ एक बॉक्स को टिक करेंगे और जो आपने मतलब रेडियो बटन का मतलब क्या होता है मैं आपको ये करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने एक लेबल पास कर दें, प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर, यूजर विल सेलेक्ट हिज जेंडर। अब आप इनपुट टाइप पास करेंगे और आप इसको रेडियो बटन देंगे। ठीक है, लेकिन टाइप आपने सेम रखनी है क्योंकि दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूजर सिलेक्ट करेगा। Now let's check this on the browser if it is working or not. ये आपके पास फॉर्म है। अब आप देखें ये है आपके पास। ठीक है, या तो आपने इन दोनों में से किसी एक को आपने एट ए टाइम, अच्छा चेक बॉक्स में आप मल्टीपल वैल्यूज को एट ए टाइम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर रेडियो बटन में आप दोनों में से किसी एक को चेक कर सकते हैं। रेडियो बटन में एक्चुअली क्या होता है, ऑन एंड ऑफ की कंडीशन होती है। अगर आपने इस पे क्लिक किया तो ये ऑन है और ये मेल वाला ऑफ है। अगर आपने मेल पे क्लिक किया तो दैट मीन्स फीमेल वाला ऑफ है एंड मेल वाला ऑप्शन आपके पास ऑन है। तो इस तरह से आपने इफ एल्स की कंडीशन में सेकंड पेज पे इसकी वैल्यू को फेच करना है कि यूजर ने इधर कौन सा जेंडर सिलेक्ट किया हुआ। तो अब वो आप इफ एल्स की कंडीशन के थ्रू सेकंड पेज पे फिर आप चेक कर सकते हैं इसको। लेट्स सपोज अब हम चेक करते हैं इसको
लेट्स सपोज अब हम देखते हैं इसको कि यूज़र ने क्या वैल्यू एंटर की हुई है। इको की कमांड है, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में सेव करके तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप चेक करें कि यूज़र ने क्या एंटर किया हुआ है, इधर उसने कौन सा जेंडर यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ से एक चीज़ चेक करना चाह रही हूँ, इसको हम ऐसा करते हैं एक वैल्यू भी असाइन कर देते हैं ताकि आप इजीली इसको इसकी चेक कर सकें कि यूज़र ने क्या वैल्यू कौन सा जेंडर सिलेक्ट किया। आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। आप इस पे दे दें इफ $_ पोस्ट में जो जेंडर है, अब देखिए जेंडर बेसिकली आपके पास एक एरे की फॉर्म में आ रही है वैल्यू, सॉरी एक आपको सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है, या तो मेल या फीमेल। तो आपने यहाँ पे जो भी इससे वैल्यू रिटर्न होगी उसको आपने कंपेयर करना है, ठीक है। उसको आप कंपेयर करेंगे, इधर वो वैल्यू फीमेल है, मतलब ये वाली इस वैल्यू से एक्चुअली वो कंपेयर होगा, इधर जो वैल्यू आपने दी है वो फीमेल है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपने इको करा देना है एंटर जेंडर इज क्या आपके पास $_ जेंडर आप बेसिकली यहाँ पे शो करवा देंगे। अगर उसने मेल एंटर किया है तो आप मेल को यहाँ पे शो करवा देंगे। जो भी जेंडर यूज़र ने एंटर किया है वो आप बेसिकली यहाँ पे इसको आप इफ एल्स के बगैर भी कर सकते हैं। अच्छा, यूज़र ने रेडियो बटन के थ्रू कोई ना कोई जेंडर सेलेक्ट किया और फिर आप उसको इफ एल्स की कंडीशन के थ्रू चेक कर सकते हैं, या तो वो फीमेल है या वो मेल आ रहा है आपके पास। नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउज़र, इधर इट इज़ वर्किंग और नॉट। आप कोई भी पासवर्ड दे दें, आप यहाँ से 2 लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर लें, जेंडर भी आपने ले लिया है। देयर इज सम एरर ऑन लाइन 89, लेट्स चेक दिस। मैंने कॉन्केटिनेशन का साइन नहीं यूज किया। अच्छा जी, आपको यहाँ पे पता चल चुका है, नेम भी आ चुका है, यूज़र नो दिस लैंग्वेज, और जेंडर भी आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जेंडर को फेच करना है। आपने चेक बॉक्स भी देख लिया, आपने रेडियो बटन भी देख लिए, इनपुट फील्ड भी देख ली। फिर आपके पास आ जाता है कि आपने सिलेक्ट में से किस तरह से वैल्यू को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट आपको एक और ऑप्शन भी अवेलेबल होती है, आपको एक ड्रॉप डाउन नज़र आता है और उसमें से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट, आप उसमें से किसी न किसी सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाता है कि आप अपने डोमिसाइल के बारे में बताएं, ठीक है, आपका डोमिसाइल कौन से प्रोविंस का है। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि योर डोमिसाइल प्रोविंस, ठीक है। आप यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन के थ्रू आप बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन के थ्रू डिफरेंट ऑप्शन देते हैं। सिलेक्ट को आप कोई भी नेम दे देंगे, प्रोविंस लेट्स गो, ठीक है, और इसको आप डिफरेंट ऑप्शंस फिर पास करेंगे। मुझे एक बार चेक करने दें, ऑप्शन में आप डिफरेंट सिटीज़ के यहाँ पे नेम लिख देंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास है आप बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं। अब आप देखें, आपने अगर सिलेक्ट में से आपने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था, उसमें से आपने कोई वैल्यू एंटर की है, फॉर एग्जाम्पल आपने KPK सिलेक्ट कर लिया, आपका डोमिसाइल KPK प्रोविंस का है, तो आप इसको किस तरह से सेकंड पेज पे रिट्रीव कर सकते हैं। अब हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपली रिट्रीव करेंगे, आप यहाँ पे एक कॉन्केटिनेशन की कमांड, एक आप बेसिकली यहाँ पे
br का टैग दे दें ताकि आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। द डोमिसाइल, द प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल इज, जो भी आपने एंटर किए हुए $_पोस्ट और वो जो नेम आपने दिया हुआ था सिलेक्ट, ठीक है। इसके थ्रू बेसिकली आप अपनी प्रोविंस का आप बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि डोमिसाइल आपकी कौन से प्रोविंस का। नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउज़र आइदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। आप कुछ भी एंटर दें, आप फॉर एग्जांपल यूज़र ने सी और सी उसको 2 लैंग्वेजेस, उसको कमांड है जेंडर फीमेल है, फॉर एग्जांपल डोमिसाइल पंजाब का है। आप जब इसको सबमिट करेंगे देयर इज सम एरर ऑन लाइन 94, लेट्स चेक दिस आउट, व्हाट इज द एरर ओवर हियर। What is the error over here? If there is any word what is the error over here? Have I used concatenation over here? Yes, I do have used that. मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। मैं एक सेकंड इसको कमेंट आउट कर रही हूँ, मे भी मैंने ब्रैकेट्स में कोई मिस्टेक कर दी हो। दिस एरर इज अपीयरिंग अगेन। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 94 पे क्या अनडिफाइंड इंडेक्स प्रो इज नॉट डिफाइंड, is defined over here. So what is the error over here? अच्छा, आप इसको एक दफ़ा खुद चेक कर लें कि एरर क्यों आ रहे हैं। चेक करें, शायद आपके पास ना आ रहा हो या मे भी इस टाइम पे। अच्छा ठीक है, ये एरर था बेसिकली, यहाँ पे मैंने प्रो को यूज़ किया हुआ था। आप इसको एक दफ़ा दोबारा से अपने पास चेक करें, क्योंकि ये आपने इसी तरह से यूज़ करके आपने इसको बेसिकली चेक करना है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस टाइम पे ये इशू क्यों आ रहा है, लेकिन आपने इसको इस तरह से ही चेक करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा से आपके सामने चेक कर लेती हूँ, लेकिन आप इसको चेक करें यहाँ पे ये एरर आपके पास क्यों आ रहा है। सबमिटेड इज KPK, मेरे ख्याल से वो जो प्रो मैंने लिखा था उसके साथ शायद मैंने एक कॉलन लगा दिया था और वो मैंने रिमूव नहीं किया था, तो मैं भी इस वजह से एरर आ रहा था। नाउ लेट्स चेक दिस अगेन, इधर इट इज वर्किंग और नॉट। सो इट इज वर्किंग, द प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल इज दिस वन, ऑलराइट, देयर इज नो। सो वी हैव सीन कि हम एक यूज़र ने एक सिंपल फील्ड से किस तरह से वैल्यू फैच कर सकते हैं। हमने अगर कोई इनपुट दिया हुआ है, अगर हमने कोई चेक बॉक्स एंटर किया हुआ है तो चेक बॉक्स से किस तरह से वैल्यू लेंगे। अगर हमारे पास कोई रेडियो बटन है तो उससे वैल्यू किस तरह से लेंगे। अगर कोई सिलेक्ट ऑप्शन है तो उससे वैल्यू किस तरह से लेंगे। सो यहाँ तक आपके पास ऑलमोस्ट फॉर्म कंप्लीट हो रहा है कि फॉर्म के थ्रू आप मल्टीपल पेजेस पे डेटा किस तरह से पास कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गेट और पोस्ट के मेथड क्या है, एक्शन का क्या मतलब है, _get _post जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनके थ्रू आप किस तरह से वैल्यूज को एक पेज से दूसरे पेज पे लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ कि सेशन के थ्रू आप किस तरह से एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए।